रमजान मुबारक में बिल्ली के साथ बस ये एक काम कर लो, उसके बाद तुम्हारी किस्मत और रिज्क के बंद दरवाजे खुल जाएंगे और तुम्हें इतनी दौलत, इतना रिज्क मिलने लगेगा जिसके बारे में कभी ख्वाब में भी नहीं सोचा होगा। प्यारे बहन भाइयों, ये कहना हरगिज भी गलत ना होगा कि बिल्लियां अल्लाह और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का महबूब जानवर हैं, क्योंकि असल में अल्लाह ताला ने बिल्ली को पैदा ही इंसान की मदद के लिए किया है। कहा जाता है कि बिल्ली इस कुरे अर्ज पर हजरत आदम अलैहिस्सलाम के आने से भी पहले से मौजूद है, और जब इंसान को इस दुनिया में भेजा जाता है तो बिल्ली मुख्तलिफ तरीकों से इंसानों की मदद करती आई है। ये बिल्ली ही थी जिसने इंसान को अपने मुर्दों को दफन करने का तरीका बताया, क्योंकि तमाम जानवरों में बिल्ली वाहिद ऐसा जानवर है जो कि अपने मुर्दे दफन करती है। शायद ये फैक्ट आपके लिए हैरानगी का बायस हो कि सबसे ज्यादा इंसानी जानें लेने वाला जानवर ना तो शेर है और ना ही हाथी और ना ही गैंडा, बल्कि सबसे ज्यादा इंसानी जानें जिस जानवर ने ली हैं उसका नाम है मच्छर। जबकि दूसरे नंबर पर सबसे ज्यादा इंसानी जानें जिस जानवर की वजह से गई हैं वो है चूहे, क्योंकि चूहों की वजह से ना सिर्फ बहुत सी वबाई बीमारियां फैली हैं जिनमें करोड़ों इंसानों की जानें गई हैं, बल्कि चूहे तैयार फसलों को बर्बाद कर दिया करते थे और इंसान ने गल्ला जो गोदामों में स्टोर कर रखा होता था उसका भी बहुत बड़ा हिस्सा सफा चट कर जाया करते थे, जिस वजह से कहत साली पड़ जाती, जिसमें लाखों इंसानों की जान भूख की वजह से चली जाया करती थी। लेकिन फिर इंसान की मदद को बिल्लियां आगे आईं, और जब से इंसान ने ये जाना है कि बिल्ली चूहे को खा जाती है, इंसान ने बिल्लियों को पालना शुरू कर दिया। हमारे प्यारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बिल्लियां बेहद पसंद थीं। आप बिल्लियों से प्यार किया करते थे। यही वजह है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बिल्ली को मारने तक से भी मना फरमाया है। आपका इरशाद मुबारक है कि हरगिज भी बिल्ली को ना मारो, और अगर किसी वजह से बिल्ली को मारना भी हो तो रुई का गाला बनाओ और उस रुई के गाले से बिल्ली को मारो, ताकि बिल्ली को किसी किस्म की कोई चोट ना पहुंचे। इसी तरह इस्लामी तलीमात के मुताबिक बिल्ली हरगिज भी नजस या नापाक जानवर नहीं। एक बार हजरत आयशा रजी अल्लाह ताला अन्हा नमाज अदा कर रही थी कि एक औरत आपके लिए हरीसा लेकर आती है। क्योंकि आप नमाज अदा कर रही थी तो आप उस औरत को उंगली से इशारा करती हैं कि हरीसा एक जगह रखे और चली जाए, जिसके बाद वो औरत ऐसा ही करती है, हरीसा एक जगह रखती है और चली जाती है। जिसके बाद एक बिल्ली आती है और हरीसा को एक जगह से खा जाती है। जब हजरत आयशा रजी अल्लाह ताला अन्हा नमाज पढ़कर फारग होती हैं तो आप उसी जगह से हरीसा खाती हैं जिस जगह से बिल्ली खा कर गई थी, और अरशाद फरमाती हैं कि बेशक नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अरशाद फरमाया कि बिल्ली हरगिज भी नजस या नापाक नहीं, बल्कि ये तो घरों में आने जाने वालियां हैं। इस रिवायत से हम पर यह चीज वाज़ेह हो जाती है कि बिल्लियां नजस या नापाक नहीं, बल्कि बिल्ली अगर किसी खाने पीने वाली चीज को जूठा भी कर दे तो वो चीज भी नापाक नहीं हो जाएगी, बल्कि उस चीज को खाया जा सकता है। हजरत अबू हुरैरा रजी अल्लाह ताला अन्हा का नाम तो आपने जरूर सुन रखा होगा। हजरत अबू हुरैरा नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बहुत करीबी सहाबी थे, और बहुत सारी अहादीस हजरत अबू हुरैरा रजी अल्लाह ताला अन्हा से मंसूब भी हैं। लेकिन शायद ये चीज आपके लिए हैरान कुन हो कि हजरत अबू हुरैरा का असल नाम अबू हुरैरा था ही नहीं, बल्कि ये तो बिल्लियों से प्यार करने और बिल्लियां पालने की वजह से आपका नाम पड़ गया था। अरबी में हुरैरा का मतलब होता है बिल्ली, जबकि अब्बू का मतलब होता है वाला। इस तरह अबू हुरैरा का मतलब बना बिल्लियों वाला। असल में हजरत अबू हुरैरा बिल्लियों से प्यार किया करते थे और बेशुमार बिल्लियां आपके आगे पीछे घूमा फिरा करती थी, जिस वजह से लोग आपको अबू हुरैरा कहने लगे। इसी तरह बिल्लियों के अंदर दो ऐसी हैरानकुन खुसूसियात पाई जाती हैं जो कि बिल्ली के सिवा दूसरे किसी जानवर में मौजूद नहीं। बिल्ली के अंदर जो पहली हैरानकुन खुसूसियत पाई जाती है कि जिस जगह पर बिल्ली मौजूद होती है जिन्नात उस जगह पर कभी भी कहर नहीं मचाते। जिस घर में बिल्ली रहती है या जो घर वाले बिल्लियों से प्यार करते हैं, बिल्लियों का ख्याल रखते हैं, बेशक वो गली मोहल्ले में आने जाने वाली बिल्लियों को कुछ खाने पीने को देते हो या पानी डालते हो या दूध डालते हो, यानी किसी भी तरह से अगर कोई घर वाले बिल्लियों का ख्याल रखते हैं तो उस घर पर कभी भी जिन्नात का कहर नाजिल नहीं हो सकता।
और क्योंकि जादू और बंदिश जिन्नात के जरिए करवाए जाते हैं, इसलिए जो घर वाले बिल्लियों से प्यार करते हैं उन पर ना तो जादू असर करता है और ना ही किसी किस्म की बंदिश। जिन्नात बिल्लियों से प्यार करते हैं और उन इंसानों को नुकसान नहीं पहुंचाते जो इंसान बिल्लियों का ख्याल रखते हैं। इसकी वजह बहुत पुरानी है, यहाँ तक कि हजरत आदम अलैहिस्सलाम के इस कुरे अर्ज पर आने से भी पहले की। जब तक अल्लाह ताला ने हजरत आदम अलैहिस्सलाम को इस कुरे अर्ज पर नहीं भेजा था तो इस कुरे अर्ज पर जिन्नात हुकूमत किया करते थे। अब जिन्नात की जो सबसे ताकतवर रानी थी वो बिल्लियों से बहुत ज्यादा प्यार करती थी और उसके महल में बहुत सारी बिल्लियां इधर उधर फिरा करती थीं। लेकिन जब अल्लाह ताला की जानिब से हजरत आदम अलैहिस्सलाम को कुरे अर्ज पर भेजा गया तो जिन्नात की हुकूमत को कुरे अर्ज से खत्म कर दिया गया। लेकिन अपनी हुकूमत खत्म होने से पहले जिन्नात की रानी ने बिल्लियों से यह वादा किया था कि जब भी कोई इंसान बिल्लियों को नुकसान पहुंचाएगा तो जिन्नात उस इंसान से बिल्ली का बदला जरूर लेंगे। और इसी तरह जब कोई इंसान बिल्लियों से प्यार करेगा और इनका ख्याल रखेगा तो वो इंसान जिन्नात के शर से महफूज हो जाएगा और जिन्नात कभी भी उस इंसान को नुकसान नहीं पहुंचाएंगे। यही वजह है कि जो इंसान बिल्लियों से प्यार करने लग जाता है या जो घर वाले बिल्लियों से प्यार करते हैं वो जिन्नात के शर से महफूज हो जाते हैं। जबकि बिल्लियों के अंदर जो दूसरी हैरानकुन खुसूसियत पाई जाती है कि बिल्ली फिर चाहे किसी के लिए दुआ करे या बददुआ करे, बिल्ली की गई दुआ और बददुआ सीधी अल्लाह तक पहुंचती है और सातों में से किसी आसमान पर भी रुकती नहीं। जबकि इंसान जो कि अशरफुल मखलूकात है, इंसान फिर चाहे दुआ करे या किसी के लिए बददुआ, सातों में से किसी न किसी आसमान पर रुक जाती है और वहां से फरिश्ते इंसान की दुआ या बददुआ को अल्लाह तक लेकर जाते हैं। लेकिन बिल्ली की ना तो दुआ और ना ही बददुआ किसी आसमान पर रुकती है। इसीलिए बड़े बूढ़े कहते हैं कि कभी भी बिल्ली की बददुआ नहीं लेनी चाहिए, हमेशा बिल्ली की बददुआ से बचना चाहिए क्योंकि बिल्ली की बददुआ नस्लें तबाह कर देती है। जबकि अगर बिल्ली किसी के लिए दुआ कर दे तो उसकी नस्लें आबाद हो जाती हैं। इसलिए प्यारे बहन भाइयों, जैसा कि आजकल रमजानुल मुबारक का महीना जा रहा है, इसलिए अगर आप रमजानुल मुबारक के महीने में बिल्लियों का ख्याल रखना शुरू कर देते हैं, इनसे प्यार करना शुरू कर देते हैं और कोशिश करते हैं कि अपनी हैसियत और तफीक के मुताबिक फिर चाहे आप बिल्लियों के लिए अपने घर में पानी ही क्यों ना रख दें, लेकिन कुछ ना कुछ जरूर करें, फिर देखें अल्लाह ताला आप पर कैसे करम फरमाते हैं। क्योंकि इस महीने में हर नेकी का सवाब 70 गुना तक बढ़ जाता है। तो जाहिर बात है इस नेकी का सवाब भी, इस नेकी का अजर भी जो आप बिल्लियों के साथ करेंगे वो भी आपको 70 गुना मिलेगा। और अगर इस मुबारक और बरकत वाले महीने में कोई एक बिल्ली भी आपको दुआ दे देती है तो यकीन माने आपकी नस्लें आबाद हो जाएंगी और आपको रिज्क और दौलत की तो जिंदगी भर फिक्र करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। क्योंकि जितनी आपको दौलत और रिज्क की ख्वाहिश होगी इंशाअल्लाह ताला अल्लाह ताला उससे कहीं ज्यादा आपको अता फरमा देंगे। इसलिए कोशिश करें कि रमजानुल मुबारक में ना सिर्फ बिल्लियों बल्कि अल्लाह ताला की जितनी भी मखलूकी हैं इंसानों समेत उनका ख्याल रखें और उनके साथ भलाई करने की कोशिश करें। क्या पता किसके साथ की गई नेकी आपकी तकदीर और किस्मत को बदल कर रख दे। अगर वीडियो अच्छी लगी तो कमेंट्स में माशाअल्लाह सुभान अल्लाह जरूर लिखिएगा, लाइक के बटन को दबा दें, इस वीडियो को शेयर भी जरूर कीजिएगा और मजीद वीडियोस के लिए इस्लामी बात यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी के आइकन को दबा दें और ऑल नोटिफिकेशन को सिलेक्ट कर लीजिएगा। जज़ाकल्लाह।